हे गाइस, वेलकम टू नेक्सप्लेनर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th NCERT चैप्टर 1 साइंस का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। In class 6, you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals are components of food. तो क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि भोजन यानी फूड हम हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए आवश्यक होता है उनको सरवाइव करने के लिए। और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। These components of food are called nutrients and are necessary for our body. ये जो कंपोनेंट्स हैं ये फूड के न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals including humans cannot. हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए, लेकिन प्लांट्स तो अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं, लेकिन जानवर और इंसान नहीं कर पाते हैं। They get it from plants or animals that eat plants. तो जानवर और इंसान कैसे प्राप्त करेंगे? ये उनसे प्राप्त करेंगे। कौन? प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. इसीलिए कह सकते हैं कि इंसान और जानवर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स पे। 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चलिए, प्लांट्स are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. तो प्लांट्स एकमात्र ऐसे जीव हैं जो कि खुद का भोजन बना पाते वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स से। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, जो कि ये रॉ मटेरियल्स उनके वातावरण में उसके इर्द गिर्द मिल जाते हैं उससे। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. Nutrients उन्हें मदद करते हैं उनके बॉडीज़ को बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए, रिपेयर करने के लिए डैमेज पार्ट्स को, और उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो कि उनके जीवन के लिए आवश्यक है। Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. Nutrition वह तरीका है, वह मोड है जिसके ज़रिए ऑर्गेनिज्म खाना प्राप्त करता है और उसे यूटिलाइज करता है अपने बॉडी में। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. Auto यानी self, trophos यानी nourishment। तो न्यूट्रिशन का वह ज़रिया जिसके तहत ऑर्गेनिजम्स खुद का खाना सिंपल सब्सटेंसेस से खुद बना पाते हैं, तो उस न्यूट्रिशन के मोड को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, इसीलिए प्लांट्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। जानवर और ज़्यादातर अदर ऑर्गेनिजम्स कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं? प्लांट्स से। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स, इसीलिए उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। हेट्रोस यानी अदर्स, यानी दूसरों से भोजन प्राप्त करने के लिए उनको ऐसा नाम मिला। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर food is made in all parts of a plant or only in certain parts. तो अब हम पूछ सकते हैं कि ये फूड फैक्ट्रीज प्लांट्स के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? क्या वो प्लांट्स के सभी पार्ट्स में पाए जाते हैं या किसी एक आध पार्ट में? How do plants obtain the raw materials from their surroundings? How do they transport them to the food factories of plants? और प्लांट्स कहाँ से उन रॉ मटेरियल्स को पाते हैं और उन्हें अपने फूड फैक्ट्रीज में पहुँचाते हैं। 1.2 फोटोसिंथेसिस।
फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। लीव्स आर दी फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। पत्ते जो होते हैं वही फूड फैक्ट्रीज है प्लांट्स के। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. इसीलिए हर एक रॉ मटेरियल्स को पत्तों तक पहुंचना आवश्यक होता है। वाटर एंड मिनरल्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो ऑब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं रूट्स के द्वारा और पत्तों तक पहुंचा दिए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन through the tiny pores present on the surface of leaves. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से पत्ते में पहुंचता है? पत्तों के ऊपर छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, उन्हीं से कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे पहुंच पाता है। These pores are surrounded by guard cells, और ये पोर्स गार्ड सेल से घिरे हुए होते हैं। Such pores are called stomata, और इस तरह के पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। अब चलो ये देखते हैं सेल्स के बारे में। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। जैसा कि आपने देखा होगा बिल्डिंग्स बनते हैं तो किससे बनते हैं? ईंटों से। उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो बॉडी बने होते हैं वो छोटे छोटे यूनिट से बने होते हैं जिन्हें कहते हैं सेल्स। Cells can be seen only under the microscope. Some organisms are made of only one cell. तो सेल्स को केवल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें केवल एक ही सेल होता है। The cell is enclosed by a thin outer boundary. सेल एक thin outer boundary से घिरा होता है called the सेल मेम्ब्रेन, जिस आउटर बाउंड्री को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। ज़्यादातर सेल्स में एक सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल गोलाकार स्ट्रक्चर होता है उसके सेंटर में, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्मा, और वो न्यूक्लियस अपने इर्द गिर्द एक जेली लाइक सब्सटेंस से घिरे होते हैं जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्मा। ये देखो, ये बीच में है न्यूक्लियस और उसके इर्द गिर्द घिरा हुआ जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो है साइटोप्लाज्मा, और ये जो बाउंड्री है ये है सेल मेम्ब्रेन। आगे बढ़ते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड to the leaves by the vessels, which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. Water and minerals कैसे plants के leaves तक पहुंचते हैं? By the vessels, vessels के द्वारा। उनके अंदर vessels होते हैं which runs like pipe, pipe के जैसे होते हैं, जो कि throughout the root, जड़ से लेकर stem से लेकर branches से लेकर leaves तक पाए जाते हैं। They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. और वो एक continuous path बनाते हैं, एक passage बनाते हैं जिसके ज़रिए nutrients पत्तों तक पहुंच पाते हैं। They are called vessels. उन्हें vessels कहते हैं। You will learn more about transport of minerals in plants chapter 7. आप chapter 7 में इसके बारे में और भी अच्छे से जानोगे। The leaves have a green pigment called chlorophyll. पत्तों में जो हरा कलर आप देखते हो क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। It helps leaves to capture the energy of the sunlight. ये मदद करते हैं पत्तों को सनलाइट के एनर्जी को कैप्चर करने के लिए। This energy is used to synthesize, prepare food from carbon dioxide and water. और यही एनर्जी मदद करते हैं प्रिपेयर करने के लिए क्या? खाना, प्लांट्स के लिए खाना बनाने के लिए। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड
वाटर से। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. Photo means light, synthesis यानी to combine. चूंकि ये synthesize process, ये खाना बनने का जो process है, ये sunlight के presence में होता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया photosynthesis. Photo यानी light होता है, synthesis यानी मिलाना होता है. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are the necessary to carry out the processes of photosynthesis. इसलिए हम पाते हैं कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बहुत ही आवश्यक होते हैं प्रोसेस के लिए. कौन से प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए. इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. ये बहुत ही यूनिक प्रोसेस होता है इस धरती पर. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. जो सोलर एनर्जी प्लांट्स के लीव्स के द्वारा कैप्चर किए जाते हैं वो उनमें स्टोर्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, खाने के रूप में. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. इसीलिए जो आप सूरज देख रहे हो, जो आप सूरज देखते हो हर सुबह, वो क्या होता है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी जीवों के लिए इस पूरे धरती पे. क्योंकि वहीं से एनर्जी स्टोर्ड होते हैं प्लांट्स में. प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, फिर प्लांट्स के बनाए भोजन को बाकी इंसान और जानवर खाते हैं. इसीलिए जो सूरज है, सन है, वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप इमेजिन कर पाओगे एक ऐसा धरती जिस पे फोटोसिंथेसिस हो ही ना? फिर जीवन कैसे चलेगा? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो धरती पे तो कोई खाना ही नहीं हो पाएगा. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स directly or indirectly depends upon the food made by the plants. जो सर्वाइवल है लगभग हर एक ऑर्गेनिजम्स का, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहें तो किस पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंड करता है फूड मेड बाय द प्लांट्स के द्वारा बनाए गए फूड्स पे. बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल for all organisms is produced during photosynthesis. और ऑक्सीजन जो आप भी लेते होंगे, हम सब लेते हैं, ऑक्सीजन कब रिलीज होता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा. जब प्लांट्स खाना बनाते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज होता है. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ. अगर धरती पे फोटोसिंथेसिस ना हो तो धरती पे जीवन संभव नहीं है. सोचो कितना इम्पॉर्टेंट है ये फोटोसिंथेसिस. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. तो इसमें क्या जाना हमने कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान chlorophyll containing cells of leaves in the presence ऑफ सनलाइट, जो पत्तियों में क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होते हैं वो यूज़ करते कार्बन डाइऑक्साइड को और पानी को, वाटर को, टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए. द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन. और उस प्रोसेस को देखो यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. तो समझा आपने कि किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब पत्तियों में खाना बनाने के दौरान सनलाइट और क्लोरोफिल के मौजूदगी में कन्वर्ट होता है तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन. ये देखो, ये है क्लोरोफिल्स.
क्लोरोफिल्स, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहे हैं ये है क्लोरोफिल्स। और ये देखो ये है गार्ड सेल्स, ये जो दरवाजे की तरह आपको दिख रहे हैं ये है गार्ड सेल्स। ये है स्टोमेटा, सेक्शन ऑफ अ लीफ। ये पूरा हो गया तुम्हारा लीफ का सेक्शन। ये देखो लीफ, और इसमें जो स्टोमाटा होता है उसमें एक स्टोमेटल ओपनिंग होता है, एक बीच में छेद होता है जिसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और फिर ऑक्सीजन बाहर जाता है। और ये देखो गार्ड सेल्स, ये उस होल को गार्ड करता है जिसे गार्ड सेल्स कहते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स लाइट एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड को जब अब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, फिर उसको कन्वर्ट करता है किसमें, ऑक्सीजन में, और प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करता है वाटर एंड मिनरल्स के मौजूदगी में। डायग्राम्स शोइंग फोटोसिंथेसिस, ये हो गया फोटोसिंथेसिस का आपका डायग्राम। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज्ड होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पत्तियों में जो स्टार्च का प्रेजेंस पाया जाता है ये सबूत है कि फोटोसिंथेसिस हुआ है उस पत्ते के अंदर। क्यों? क्योंकि स्टार्च इज ऑल्सो एक कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि स्टार्च खुद एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि उसी पत्ते में बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब यहाँ पे एक्टिविटी 1.1 है जिसे हम स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ से द लीव्स अदर दैन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, जो पत्ते ग्रीन नहीं होते हैं ना उसमें भी क्लोरोफिल पाए जाते हैं। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, उन पत्तों में हो सकता है लार्ज अमाउंट्स में रेड या ब्राउन या कोई अदर पिगमेंट्स ढक लेते हो ग्रीन कलर को, लेकिन फोटोसिंथेसिस होंगे उसमें भी क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। ठीक है, देखो जैसे ये पत्ते हैं तुम्हें पीला दिखाई पड़ रहे होंगे तो इनमें ढक गए होंगे क्लोरोफिल, लेकिन उनमें होंगे। इसे देखो इसे देखो, तो इस तरह से लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स। यू ऑफ्टेन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, तुमने देखा होगा कि पॉन्ड्स एटसेट्रा में एक ग्रीन परत जम जाती है। वो क्या होती है? दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गे, इसे एल्गे कहते हैं। वो पानी में ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स। कैन यू गेस व्हाई एल्गे आर ग्रीन इन कलर? दे कंटेन क्लोरोफिल which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. तो उस एल्गे का जो कलर होता है कौन देता है उसे ग्रीन कलर? उसमें प्रेजेंस रहता है क्लोरोफिल का जो उसे ग्रीन कलर देता है, और इसीलिए एल्गे भी अपना खाना खुद बना सकता है फोटोसिंथेसिस से। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी कौन कौन से प्लांट्स फूड तैयार होते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने पीछे देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स कब तैयार होते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किनके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. तो ये components okay. कौन? These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats, और यह दूसरे कंपोनेंट्स को भी बनाने में मदद करते हैं जैसे कि प्रोटीन्स एंड फैट्स। बट प्रोटीन्स आर
nitrogenous substances contain nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? प्रोटीन नाइट्रोजीनियस होते हैं क्योंकि अपने अंदर नाइट्रोजन को कंटेन करते हैं। तो प्लांट्स नाइट्रोजन कहाँ से पाएंगे? Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. नाइट्रोजन abundance में भरी मात्रा में पाए जाते हैं जो कि हवा में मौजूद होते हैं। However, plants cannot absorb nitrogen in this form. लेकिन डायरेक्ट हवा से absorb नहीं कर पाते plants उन्हें। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि गैसियस स्टेट के नाइट्रोजन को यूजेबल स्टेट में बदल देते हैं और फिर ये मिट्टी में मिल जाते हैं और पानी में। These are absorbed by the plants along with water. ये प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं पानी के साथ। Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. आपने किसानों को भी देखा होगा फर्टिलाइजर्स जो कि नाइट्रोजन से रिच होते हैं मिट्टी में मिलाते हुए। In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. इस तरह से प्लांट्स नाइट्रोजन और अदर रिक्वायरमेंट्स को प्राप्त करते हैं। Plants can then synthesize proteins and vitamins. और फिर plants proteins and vitamins को बना सकते हैं। तो इस पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में हम 1.3 से 1.5 तक पूरा क्लास कंप्लीट करेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।